चलिए मिस्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लास्ट एक्सरसाइज है और RS अग्रवाल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। स्फीयर के बेस पर कुछ क्वेश्चन 4 या 5-6 क्वेश्चन हैं, देख लो, आसान है, रीड कर देते हैं, ठीक ना। कंप्लीट ऐसे हो जाएगा क्योंकि आपको बस कंप्लीट से तो मतलब है, ठीक ना। तो कंप्लीट रहना चाहिए, सिलेबस हमारा कंप्लीट रहना चाहिए, आए चाहे ना आए, संतुष्टि मिल जाता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट है, बस बाद में क्या होगा पता नहीं। चलो देखो, ठीक ना। हाँ, तो देखो इसमें बोला है कि आउटर डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सेल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स इनर डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल कंटेन इन द सेल और फाइंड इट्स आउटर सरफेस एरिया, ठीक ना। तो आपको एक स्फेरिकल सेल है और स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए कि ये होता है, कुछ है ना, एक्सटर्नल माइनस एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम कर दो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन ले। अब इसको 4/3 पाई कॉमन ले लोगे तो RQ माइनस RQ होगा। अब यही मेटल की वैल्यूम होगा, ठीक ना। अब मेटल की वैल्यूम होगा तो इसमें एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस दिया है, मतलब डायमीटर दिया है, तो 2R = 2L है, तो R = कितना है, 6 सेंटीमीटर है, लगा लेते सेंटीमीटर है, और 2R = कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो R = 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो आ जाएगा, यहाँ पर चिपका देना, एक्सटर्नल रेडियस इंटरनल रेडियस आ जाएगा। एक चीज़ इसमें और पूछा है कि फाइंड इट्स आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस क्या लिखोगे, 4πr² लगाएगा आपको, ये होगा, ठीक ना। तो 4π और R का वैल्यू 6 का होल स्क्वायर, तो 4π और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हो गया आउटर सरफेस। इनर रहता है तो बस इंटरनल रेडियस यूज कर लेते हैं, बाहर का बात हो रहा है। और ये तो स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम समझ ही रहे हो, उसमें दिया है, रख लेना, आसान है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, वैसे ही दिया है, बस इसमें क्या कर रहा है कि नहीं जी, सब वैसे ही दिया, अब आसान है, हाँ हार्ड नहीं है, क्योंकि जो हम लोग सरफेस एरिया था वो हम लोग डिस्कस कर लिए, उस सब पहले का क्वेश्चन कुछ सही था ना, जो हम लोग पहले पढ़े हैं, सिलेंडर क्यूबाइड वगैरह में पढ़े। हाँ चलो देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, बोला कि अ हॉलो स्फेरिकल सेल इज मेड ऑफ द मेटल ऑफ डेंसिटी 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ पर डेंसिटी दिया है, तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, ये क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इक्वल टू मास, तो यानी मास पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, डेंसिटी दिया ही है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का 4.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है ना, 4.5 ग्राम है ये, तो हमको वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम किसका निकालना है, वॉल्यूम मेटल का निकालना है, समझे ना, मेटल से बना हुआ है ना हॉलो स्फेरिकल। अब देखो इसमें बोला है स्फेरिकल सेल है, तो फिर वही चीज़ 4/3 पाई RQ माइनस 4/3 पाई RQ, ये हो जाएगा 4/3 पाई RQ माइनस RQ। अब यहाँ से देख लो डायमेंशन दिया ही है, मतलब उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस दिया है, तो यानी 2R = 9 सेंटीमीटर, तो R = 9/2 सेंटीमीटर है, वो लिखने की कोई जरूरत ही यहाँ पे नहीं है, जो डेंसिटी को जो मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं उसका यूज नहीं, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे और ये इसका इंटू कर देंगे तो आ जाएगा मास, मारेंगे ना, समझते नहीं हो, खाली बोलते हो ऐसे ही। 2R = 8/2, R = 4 सेंटीमीटर, कहीं कहीं एकदम बराबर हो जाते हो, प्लेन हो जाते हो, 1 सेंटीमीटर को 4.5 ग्राम दिया तो वो लिख दिए बस जस्टिफिकेशन के, ऐसे कुछ सेटिस्फेक्शन के लिए लिख देते हैं, बस आप लोग को सेटिस्फेक्शन ही मिलना चाहिए और क्या है, इसीलिए लिख दिए। वो तो सेंस लगाइए लेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया 4.5, तो हम जो भी वॉल्यूम निकालेंगे वो मल्टीप्लाई कर, तो आखिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई सेंस नहीं लगाता है ना कभी कभी कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, या कोई लगाता है तो बोलता है कि मल्टीप्लाई क्यों करते, डिवाइड क्यों नहीं किए, तो ये आप वो बस सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपको थोड़ा मिल जाए, आपको फार्मूला ही चाहिए, कंसेप्ट नहीं चाहिए, कुछ इस तरीके से नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया नहीं रहना चाहिए बस, तो ये इसलिए लिख दी है, ओके। तो ये हो गया। अब 4/3, अब देखो R दिया ही है, तो 4/3 पाई RQ कितना है, 9/2 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, अब ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब जो भी आप कैलकुलेशन करोगे 4/3, ये 81/4 माइनस
64 आ जाएगा ना। यस सर। एक मिनट लेट मी, वहाँ पे 8 होगा, नीचे 8 होगा, जो दोनों 4 के दोनों 8, 81/8। हाँ ये भी गलत लिखे है ना, 9 का क्यूब करोगे तो 729 होगा, वही कह रहे हैं 8 हो गया। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना दिया है, तो आपको क्या करना है, अब मास निकालने के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम से और डेंसिटी से इंटू कर दो। तो 4/3 पाई, और ये कैलकुलेशन कर लेना अपने से, तो 729/8 - 64 और मल्टीप्लाई 4.5 ग्राम। अभी ग्राम को हटाना है तो 1000 ले लेना, और ये केजी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए, कैलकुलेशन खुद से करो, बस कंसेप्ट को समझो। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, नहीं दिया है, थोड़ा मज़ा नहीं लग रहा है ना, मज़ा नहीं आ रहा है। तो बिना कुछ भी नहीं रहेगा तभी कर लिए, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके मिस्टर। सही है सर। सही है सर, सही, हाँ सही है। चलिए देखिए, लेट्स गो डिस्कस मिस्टर क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला है कि अ हेमिस्फीयर ऑफ लिड ऑफ द रेडियस 9 सेंटीमीटर कास्ट इनटू द राइट सर्कुलर कोन, हाइट इज द 72, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। सिंपल है। अब सिंपल है, हेमिस्फीयर दिया, उसका रेडियस दिया, उसको पिघलाया जा रहा है, मतलब उसको सिलेंडर कोन के शेप में चेंज किया जा रहा है, तो रेडियस पूछा है, तो इसका मतलब हाँ हाइट दिया है, समझे ना। एक आपके पास ये कटोरा है, समझे, ये कटोरा है, और ये कोन ले लेते हैं, कोन में कुछ रेडियस होगा, हैं, कोन में कुछ रेडियस, ये कुछ इस तरीके से है, दोनों की कैपेसिटी बराबर कर दी है, ठीक ना। अब इसका रेडियस तो दिया होगा, ये तो, ये भी तो रेडियस ही होता है, ये इसका हाइट और ये रेडियस, ये। अब वैल्यूम दोनों का जानते ही हो, अब दोनों की वैल्यूम बराबर क्यों करें, बस अंडरस्टैंडिंग यही होना चाहिए। तो पहले से हम कितना क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आइडिया मिल ही गया होगा, ठीक। तो 2/3 पाई आर क्यू और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। अब दोनों का डायमेंशन, तो ये लौटा दो, पाई से पाई लौटा दो, अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लो, इक्वल टू r² एच। अब वहाँ पर देख लो, क्या कर दिया, रख दिया है, काम खत्म। हाँ 9 दिया है हेमिस्फीयर का, तो 2 × 9 का 9 × 9 × 9, और आर निकालना ही है, आर को छोड़ दो, एच दिया है, कोन का हाइट दिया है 72 दिया है। अब देखो ऐसे लिखने का मतलब है कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान होता है, यस सर। ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना है, 9 × 9 अपन में 4, स्क्वायर रूट ले लो, ये आ जाएगा 9/2 आसान है, सेंटीमीटर, ये। तो ये बस कोन का हाइट पूछा है, समझ गए। तो यानी हेमिस्फीयर का और कोन का वैल्यूम को बराबर कर दिए, वहाँ से आ गया। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा बताना तो। क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट है का, नहीं 2-3 क्वेश्चन और हैं, 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर कॉल कर रहा था, हैं, फिर से कॉल कर रहा था, फिर से कॉल कर रहा था। ओके। अभी नहीं है, जब तक खत्म ही हो जाए। डन, हाँ नहीं है। ओके। सी मिस्टर क्वेश्चन नंबर 23, अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर contain a liquid. This liquid to filled into cylindrical shape, small bottle of diameter 3 cm and height 4 cm. How many bottles are required to empty the bowl? बोल मतलब बाउल, मतलब जो भी कटोरा समझो, बोल उसको प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, बाउल जो भी आप पढ़ते हो पढ़ो, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि मेरा गलत हो, समझ गए। तो आप समझ रहे ना कि पहले बोला कि एक हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर कंटेनर लिक्विड, मतलब एक कटोरा में कुछ भरा हुआ है, दही, पानी, दूध, जो भी मानना है मान लो, समझे। और उसको सिलेंड्रिकल शेप में स्मॉल छोटे छोटे बोतल में फिल करना है, समझे। अब सिलेंड्रिकल में फिल करना है तो सिलेंडर का डायमेंशन तो दिया ही रहेगा, रेडियस साइड तो दिया ही रहेगा। अब नंबर ऑफ सिलेंडर सिंपल है, मतलब एक आपके पास ये अच्छा सा एक कटोरा है चांदी का, समझे, और इक्वल टू ये सिलेंडर है, एक जैसा है, छोटे सिलेंडर होगा, हाँ ये कुछ एक जैसा है। अब हमको पता नहीं है कितना सिलेंडर है, लेकिन हमको वैल्यू उसका पता है ना, नंबर मान लिए, ठीक ना। अब इसके बराबर होगा सभी का सम,
यस हाँ और सब एक जैसा है सिलेंडर, आइडेंटिकल समझ गए, सब एक जैसा है। तो इसका कुछ रेडियस तो होगा ही और इसका भी कुछ रेडियस होगा। चलो इसका बड़ा मान लेते हैं क्योंकि बड़ा से कई कई छोटा बना रहे हैं ना, तो यार हो गया, ये हाइट हो गया। यस तो अब मान लेते हैं कि इसमें n नंबर ऑफ सिलेंडर है। तो n मल्टीप्लाई अब सब एक का निकाल लेंगे वैल्यूम, तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सभी का आ जाएगा वैल्यूम और ये इसके इक्वल ही होगा। यस तो वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई अपॉन में अपॉन भी कर सकते हो, चाहे n मल्टीप्लाई वैल्यूम ऑफ सिलेंडर कर दो। Yes. अब नंबर ऑफ सिलेंडर निकालना है, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक यस हो गया यस ये चीज़। अब इस चांदी के कटोरे को इरेज कर दो और सोने के सिलेंडर को भी इरेज कर दो, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, अब वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन वॉल्यूम हेमिस्फीयर इक्वल टू n नहीं, अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं ना तो कहते हैं ना कि नंबर जब भी निकालना होता है ना तो डिवाइड कर देते हैं, बस सेंस नहीं लगाते हैं। पढ़ाई लिखाई जो हम लोग करते हैं ना, सेंस इतना भी नहीं लगाते हैं कि डिवाइड क्यों कर रहे हैं, डिवाइड क्यों कर रहे हैं। खाली इतना पूछ दोगे, हाँ खाली इतना पूछ दोगे कि डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो उसका हवा गोल हो जाएगा। मतलब बस जानता है कि नंबर पूछेगा तो उसके वैल्यूम बड़े वाले की वैल्यूम और छोटे वाले वैल्यूम को डिवाइड कर दो आ जाएगा। लॉजिक ही नहीं लगाता है जी, विजडम ही नहीं है, समझा ना। वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, इक्वल टू n नंबर ऑफ सिलेंडर्स वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेंडर। नंबर ऑफ सिलेंडर, ठीक ना। यस अब वॉल्यूम निकाल के कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई पाई r क्यूब अपॉन अपॉन में पाई r स्क्वायर h पाई r स्क्वायर h, पाई से पाई पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पर जो रेडियस वगैरह दिया है तो दिया ही होगा, हेमिस्फीयर का रेडियस रख लेना और सिलेंडर का, अरे सिलेंडर हाँ सिलेंडर का रेडियस, हाँ जब नंबर निकालना है तो डायमेंशन मिसिंग थोड़ा ना करेगा, ठीक ना। तो ये चीज़ है, हाँ ये तो बात समझ गए। चलो आते हैं 24 पढ़ते हैं, हम ही लोग बता देंगे हैं हम ही लोग बता चलो। तो इसमें है क्या, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल किए, हैं कल हम लोग यही वाला क्वेश्चन किए थे। ठीक है देखिए कुछ सोच रहे थे, समझ रहे ना। अरे थिंकिंग की यू आर थिंकिंग देखो इसमें बोला है, मतलब रात वगैरह में जो जागते थे ना, मतलब जिसको देखो आज भी लोग रात वगैरह में जागते हैं तो मजबूरी की वजह से जागते हैं, भाई पढ़ना लिखना है तो रात में जागेंगे ही, और जिम्मेदारी रहेगा तो सुबह जाग जाएंगे, ठीक ना। लेकिन आजकल रात में हम जागते हैं ना तो वो ट्रेंड है, फैशन है, समझे ना। और माँ बाप भी चिंता नहीं करते हैं अपने बच्चों को देखकर कि दिन में सोया है, समझ रहे हो ना। अगर मान लीजिए किसी भी पेरेंट्स के बच्चे दिन में सो रहे हैं तो पेरेंट्स की चिंता करने की ज़रूरत है कि दिन में सोया क्यों। अगर वो दिन में सोया है तो हो सकता है कि रात में उसके साथ मजबूरी होगा, पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा तो दिन में सोया होगा। लेकिन अगर मजबूरी नहीं होगा, ट्रेंड होगा, फैशन होगा, तब चिंता करने की ज़रूरत है। और पेरेंट्स कहीं भी अपने बच्चे को जब बाहर ले जाते हैं, कहीं पार्क ले गए तो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं इधर मत जाओ उधर मत जाओ। लेकिन घर पर आते हैं तो ऑब्जर्व नहीं करते हैं और ये नहीं जानते हैं कि घर पर ही खतरा है, जो मोबाइल है, समझ रहे हो ना। तो अगर किसी भी पेरेंट्स के दिन में बच्चा सोता है तो उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि आखिर दिन में सोया है तो क्या रात की मजबूरी था कि ट्रेंड था। चलो देखो इसमें देखो मिस्टर, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, बोला है कि अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्ट्रीट 0.5 सेंटीमीटर थिक, द इनसाइड रेडियस ऑफ द बॉल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज इन द मेकिंग द बॉल। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड और नॉट, नॉट अंडरस्टैंड। अभी नहीं समझना है तो सुनेंगे, अब सुनना है। तो कभी कभी हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, चलो इस पर कुछ बोल ही देते हैं। जब हम लोग कोनो चीज़ को रीड करते हैं, ठीक ना, तो रीड कर लिए एक पेज, समझ में ही नहीं आया, रीड तो करें हैं समझा ना, तो फिर हम लोग बैक जाते हैं
और फिर रीड करते हैं, तो फिर हमको बाद में पता चलता है ना कि हाँ मतलब अब लाइन थोड़ा समझ में आया। ऐसा होता क्यों है, कभी आप नोटिस करते हो? हैं बस पढ़ते जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब फोकस की कमी, समझे? क्योंकि हम एक बार जब कोई चीज़ को रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमको नहीं समझ में आता है, तो फिर जाते हैं, तो बाद में जब जाते हैं ना तब हमको अपने आप से पता चलने लगता है कि पढ़े हैं तो मन लगा कर नहीं पढ़े हैं, समझे ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं था। और जब हमको थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, नहीं समझ में आता है, तब हमको इंटरेस्ट जागता है, समझे ना? तो इंटरेस्ट जागने का भी एक परेशानी से कारण, परेशानी से उसका मतलब है, समझ रहे हो ना? परेशानी नहीं रहेगा तो फिर इंटरेस्ट आएगा कैसे? चलो देखो, इसमें एक बार फिर से पढ़ देते हैं। इसमें बोला है कि अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ द स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। अच्छा ये पढ़े थे? नो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ दिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखो। अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.5 सेंटीमीटर थिक, द इनसाइड द रेडियस बॉल इज द 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज इन द मेकिंग द बॉल। समझे? तो अब देखो थिक दिया है, ठीक से एक्सटर्नल रेडियस निकालेंगे, एक्सटर्नल रेडियस निकालेंगे, इंटरनल रेडियस दिया ही है, और फिर वॉल्यूम वही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पर 25 सेम है। अब उसमें कर्व सरफेस पूछा है, तो कर्व आउटर पूछा है, तो आउटर के लिए क्या होने चाहिए, मतलब एक्सटर्नल रेडियस, और इंटरनल रेडियस दिया, थिकनेस दिया है, तो जोड़ दोगे तो आ जाएगा आउटर रेडियस, और फिर 4πr² लगा दोगे तो आ जाएगा, आसान है। अब उसमें वॉल्यूम था, मतलब 24 25 सेम क्वेश्चन है, और 26 भी वैसा ही कुछ है। तो चलो 26 कर ही देते हैं, क्योंकि 26 कर देते हैं, और 27 और एक बचेगा 28, ठीक ना? 3 क्वेश्चन है, तीनों को डिस्कस कर लेते, खत्म हो जाएगा। देखो बोला है कि अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड द रेट ऑफ द 30 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो ना? तो आप बताइए क्या करना है। मतलब इसमें इनर डायमीटर दिया हुआ है, एक बोल है, मतलब हेमिस्फेरिकल मतलब कटोरा है, उसका इंटरनल डायमीटर दिया है 10.5, और कॉस्ट पूछ रहा है, और इनसाइड हम कर रहे हैं 32 रुपये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो बजट है 32 रुपये लग रहा है। तो इसका मतलब है कि इनर कर्व सरफेस निकाल कर देंगे, क्योंकि इसमें आउटर से मतलब है ही नहीं, क्योंकि इनर पर ही कर रहा है, अंदर से ही कर रहा है। तो अब इसमें टीएसए का बात होगा कि सीएसए का बात होगा, क्योंकि कटोरा में तो हम सीएसए टीएसए दोनों का कर सकते हैं, लेकिन सीएसए का करेंगे, सीएसए का करेंगे, पेंटिंग करेंगे तो उसके अंदर ना करेंगे, बाहर कहाँ दो तो खाली रहेगा, खाली रहेगा। तो मतलब ये पोर्शन को करना है, हाँ सर यही करना है, ये पोर्शन को करना है, हाँ यही, ये इधर से नहीं करना है। मतलब 2πr, हाँ तो ये आर दिया ही है, आर दिया ही, 10.5 तो क्या लिखेंगे 2πr², और 2πr², 2 × 22/7, और आर दिया है, आर 10.5 का हाफ ले लो, और 10.5 का हाफ ले लो। अब इसमें 32 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर देना है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का डिवाइड करना है, और फिर 32 का इंटू करना है। अब ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या किए हैं? समझ में आया ना? मतलब बोला है कि 32 रुपये लग रहा है, 32 रुपये कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा लग रहा है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। पहले हम एक का निकालेंगे ना, पहले एक का निकालेंगे तो 100 से डिवाइड कर दिए, और फिर 32 का इंटू कर दिए, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा। बात समझ में आया? कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, ओके सर, ठीक ना? यस आउटर होगा ना कि इनर होगा, बताओ। हेलो मिस्टर, सर अभी तो बोले इनर, तो फार्मूला क्या होता है? अगर आधा सिलेंडर रहेगा तो 2πr², 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 सही फॉर्मूला, सही है, ठीक ना? तो ये आ जाएगा 55.44, लिख देते हैं। टोटल कैलकुलेशन आप कर लेना, इतना आंसर आ जाएगा। समझ गए? बस आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम ये क्यों निकाले हैं, इनर क्यों निकाले हैं, ठीक ना? हाँ बस वो तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आ रहा है। रेडियस दिया ही है, 100 से डिवाइड किए हैं, 32 से मल्टीप्लाई किए हैं। 100 सेंटीमीटर। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है। इसमें मस्त है, हाँ? मस्त है, दिमाग का 1% भी नहीं है। इसमें दिया है, बोला है कि 27
द डायमीटर ऑफ द मून इज